हर बार जब वह आदमी स्क्वाट करता तो अपने पास एक चाकू रख देता ताकि खुद को अपनी सीमा से भी आगे धकेल सके। हर वर्कआउट के बाद उसे जहर मिला हुआ खाना निगलना पड़ता ताकि उसका शरीर हर तरह के जहरीले पदार्थों के खिलाफ इम्यूनिटी बना सके। हर दोपहर उसे अपनी त्वचा को जोर से खींचे और दबाए जाने का दर्द भी सहना पड़ता। फिर लगातार 3 घंटे तक बालकनी से लटकना पड़ता क्योंकि उसे जल्द ही आसपास की सबसे हिंसक जेल में भेजा जाने वाला था, इसलिए उसे खुद को और मजबूत बनाना जरूरी था। किस्मत से उसके परिवार के पास पैसे थे, इसलिए उसने रोजाना 1-on-1 ट्रेनिंग के लिए एक मार्शल आर्ट्स मास्टर को हायर कर लिया। उस आदमी की शरीर पर वार सहने की क्षमता बढ़ाने के लिए मास्टर उसके शरीर पर लाल गर्म लोहे की छड़ से वार करता, जिससे धीरे धीरे उसकी त्वचा भी सख्त होने लगी। इसके बाद क्लोज कॉम्बैट ट्रेनिंग शुरू हुई, जिसमें मास्टर उसके चेहरे पर एक के बाद एक जोरदार वार करता। दोपहर के खाने में उसे ताकत बनाए रखने के लिए सिर्फ एक घिनौना सी फूड न्यूट्रिएंट शेक मिलता। इसके बाद शुरू हुई सबसे कठिन ट्रेनिंग, फिंगर ट्रेनिंग। मास्टर ने उसका बायां हाथ पकड़ा और उसे एक उंगली चुनने के लिए कहा। उसने वह उंगली चुनी जो दोस्ती का प्रतीक थी, लेकिन जब असली परीक्षा का समय आया तो कड़वी हकीकत ने उसे जोरदार झटका दिया। 6 महीने की ट्रेनिंग देखते ही देखते बीत गए और आखिरकार उस आदमी ने जबरदस्त हुनर हासिल कर लिया। उसकी त्वचा इतनी सख्त हो चुकी थी कि वह बिना एक खरोंच के कीलों के बिस्तर पर लेट सकता था और उसकी ताकत इतनी बढ़ गई थी कि वह नंगे हाथों से ईंटें तोड़ सकता था। आखिर में जब उसने अपनी उंगली से आखिरी लकड़ी के तख्ते को भी तोड़ दिया तो उसकी ट्रेनिंग पूरी तरह खत्म हो गई। जेल जाते समय उसके साथ मौजूद दुबले पतले कैदी बस चुपचाप प्रार्थना कर सकते थे, जबकि वह बिल्कुल शांत बैठा था। उसके पास बैठा एक भारी भरकम आदमी उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन वह आदमी उसे एक ही बार में गिरा देता है और वह दर्द से चीखने लगता है। जेल की सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद वह अंदर पहुंचता है और तुरंत देखता है कि उसके सेलमेट ने ऊपर वाला बंक अपने कब्जे में कर रखा है। वह आदमी उस सफेद बालों वाले कैदी से नीचे उतरने को कहता है, लेकिन कैदी उसके दुबले शरीर को देखकर समझता है कि उसे आसानी से दबाया जा सकता है, इसलिए वह अपनी जगह से हटने से मना कर देता है। तभी वह आदमी बंक के नीचे वाले हिस्से पर एक जोरदार किक मारता है। इतने छोटे शरीर में इतनी ताकत देखकर वह कैदी तुरंत उसका वफादार बन जाता है और उसे चेतावनी देता है कि जेल के सबसे खतरनाक आदमी से कभी पंगा मत लेना। वह विशालकाय आदमी 6.5 फीट से भी ज्यादा लंबा और 500 पाउंड से ज्यादा वजन का था, जो हमेशा कमजोर दिखने वाले कैदियों को अपना निशाना बनाता था। यह सुनकर वह आदमी तुरंत दिलचस्पी लेने लगता है और सबके सामने उस विशालकाय आदमी को चुनौती दे देता है। बाकी कैदी हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं कि शायद वह पागल हो गया है। वे मजा देखने के लिए उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। विशालकाय आदमी बड़ी बड़ी बातें करते हुए कसम खाता है कि वह उसे सबक सिखाएगा, लेकिन कुछ ही वार के बाद वह आदमी उसकी 3 उंगलियां मोड़ देता है और उसे पूरी तरह जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद वह व्हाइट गैंग के लीडर को सिर्फ एक मुक्के में बेहोश कर देता है। उस दिन के बाद जेल में कोई भी उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता। अपनी ताकत और रुतबा कायम करने के बाद वह आदमी जेल के सभी लोगों के लिए नए नियम बना देता है। अब से जेल में किसी भी तरह की हिंसा पूरी तरह प्रतिबंधित थी। इसके बाद कोई भी कैदी आपस में लड़ने की हिम्मत नहीं करता था। जो भी इस नियम को तोड़ता उसका हिसाब वह खुद करता। धीरे धीरे जेल का हर कैदी आपस में दोस्त बन गया और जाति, नस्ल और धर्म के बीच की सारी दूरियां भी मिटने लगी। आखिर में जेल में रहने वाला हर कैदी खुशी से रहने लगा। तो अगर सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग से तुम्हें इस आदमी जितनी ताकत मिल सकती हो, तो क्या तुम लगातार 6 महीने तक ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हो? ऐसी ही शानदार मूवी क्लिप्स के लिए मुझे फॉलो करो।